आज हम आपको बताएंगे देवउठान एकादशी के बारे में, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे विष्णु प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठान एकादशी पे हमें क्या नहीं करना चाहिए? देवउठान एकादशी पे शराब, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन फलहारी चीजें जैसे फल, दूध, मेवा, मिष्टान आदि का सेवन करना चाहिए। इस दिन चावल के सेवन से भी बचना चाहिए। देवउठान एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी पर क्या करना चाहिए? इस दिन भगवान कृष्ण और नारायण को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाएं। चलिए जानते हैं देवउठान एकादशी की कथा के बारे में। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की ये बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक दिन पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आपका मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। चलिए जानते हैं देवउठान एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को उसके यहाँ कोई अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया, तड़ा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर पूरा अधिकार मेरा होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके ऊपर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली।
अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने को कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फल ही ग्रहण करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोटे बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया। माँ की आंख में आंसू देखकर वह रोने लगा तो माँ ने उससे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताए। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने बोला, आपका दिया सब कुछ है, बस अब हमारा उद्धार करो। उसी समय वहां एक विमान आया। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। जय श्री गणेश, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।